नमस्कार। महासती अनसुया की कहानी। सती अनसुया एक ऐसी पतिव्रता नारी जिन्होंने अपने सतीत्व से तीनों देवियों के घमंड को तोड़ा था। महासती अनसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री थी तथा मुनि अत्रि की पत्नी थी। उनके सतीत्व का तेज इतना प्रबल था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को उनके प्रभाव का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया कहा जाता था। कहानी इस प्रकार है। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्होंने माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया जी के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। नारद जी तीनों देवियों से बोले कि अनसुया जी के समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुया जी के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया जी के पातिव्रत को खंडित करने के लिए अपने अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। तीनों देवियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुया जी के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने का निश्चय किया। जब अत्रि मुनि आश्रम में से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा की याचना की। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया जी ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया जी असमंजस में पड़ गईं कि इससे तो उनके पातिव्रत धर्म के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुया जी बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनसुया ने तीनों शिशुओं को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य का क्या कहना। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर माता अनसुया जी के द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी सहित लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुँचे। अपने अपने पतियों को ढूंढ रही थी। नारद जी ने विनयपूर्वक अनसुया जी से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं जो अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इन तीनों देवियों के पतियों को कृपया कर इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया जी ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, झूले में झूलने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा, एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित होने लगीं। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए।
देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों शिशु एक समान होने के कारण वे तीनों देवियां असमंजस में पड़ गईं। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। माता अनसुईया जी ने अभिमंत्रित जल से त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया जी से प्रसन्न हो बोले, देवी कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुन अनसुईया जी बोली, प्रभु आप देना चाहते हैं तो आप तीनों देव मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तभी से अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया जी के नाम से प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय जी रूप में भगवान विष्णु जी का, चंद्रमा जी के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा जी के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता। नमस्कार।